तो लीजिए सुनिए प्रेमचंद्र जी की कहानी दीक्षा। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, गेंद खेलता था और अध्यापक महोदयों की घुड़कियां खाता था। अर्थात मेरी किशोरावस्था थी। ना तो ज्ञान का उदय हुआ था और ना बुद्धि का विकास। उस समय मैं टेम्परेंस एसोसिएशन का उत्साहित सदस्य था। नित्य उसके जलसों में शरीक होता, उसके लिए चंदा वसूल करता और इतना ही नहीं, व्रतधारी भी था और इस व्रत के पालन का अटल संकल्प कर चुका था। प्रधान महोदय ने मेरी दीक्षा लेते समय पूछा था कि मुझे विश्वास है कि जीवन पर्यंत इस व्रत पर तुम अटल रहोगे, और मैंने निशंक भाव से उत्तर दिया, हाँ, मुझे पूर्ण विश्वास है। प्रधान ने मुस्कुराकर प्रतिज्ञा पत्र मेरे सामने रख दिया। उस दिन मुझे कितना आनंद हुआ था। गौरव से सिर उठाए घूमता फिरता था। कई बार पिताजी से भी बेअदबी कर बैठा, क्योंकि वह संध्या समय थकान मिटाने हेतु एक गिलास पी लिया करते थे। मुझे यह असहनीय था। कहूंगा ईमान की, पिताजी ऐब करते थे, पर हुनर के साथ। ज्यों ही जरा सुरूर आ जाता, आंखों में सुर्खी की आभा झलकने लगती कि ब्यालू करने बैठ जाते। बहुत ही सूक्ष्म हार थे और फिर रात भर के लिए माया मोह के बंधनों से मुक्त। मैं उन्हें उपदेश देता था, उनके वाद विवाद करने पर उतारू हो जाता था। एक बार तो मैंने गजब ही कर डाला था। उनकी बोतल और गिलास को पत्थर पर इतनी जोर से पटका कि भगवान कृष्ण ने कंस को भी इतनी जोर से ना पटका होगा। घर में कांच के टुकड़े फैल गए और कई दिनों तक नग्न चरणों से फिरने वाली स्त्रियों के पैरों से खून बहा। पर मेरा उत्साह तो देखिए। पिता की तीव्र दृष्टि की परवाह न की। पिताजी ने आकर अपनी संजीवनी प्रदायिनी बोतल का यह शोक समाचार सुना तो सीधे बाजार गए और एक क्षण में ताक के शून्य स्थान की पूर्ति हो गई। मैं देवासुर संग्राम के लिए कमर कसे बैठा था, मगर पिताजी के मुख पर लेश मात्र भी मैल न आया। उन्होंने मेरी और उत्साहपूर्ण दृष्टि से देखा। अब मालूम होता है कि वह आत्म उल्लास, विशुद्ध सकारात्मकता और अलौकिक स्नेह से परिपूर्ण थी। वे मुस्कुरा दिए, उसी तरह मुस्कुराए जैसे कई मास पहले प्रधान महोदय मुस्कुराए थे। आज अब उनके मुस्कुराने का आशय समझ रहा हूं। उस समय न समझ सका था, बस इतनी ही ज्ञान की वृद्धि हुई है। उस मुस्कान में कितना व्यंग था, मेरे बाल व्रत का कितना उपहास, मेरी सरलता पर कितनी दया, आज उसका मर्म समझा हूं। मैं अपने कॉलेज में अपने व्रत पर दृढ़ रहा। मेरे कितने ही मित्र संयमशील ना थे। मैं आदर्श चरित्र समझा जाता था। कॉलेज में उस सक्रियता का निर्वाह कहाँ। बुद्धू बना दिया जाता, कई मुल्ला की पदवी देता तो कोई नासह कहकर मजाक उड़ाता। मित्रगण व्यंग भाव से कहते, हाय अफसोस तूने पी ही नहीं। और सारांश यह है कि यहाँ मुझे उदार बनना पड़ा। मित्रों की कमरे में चुस्कियां लगाते देखता और मैं बैठा रहता। भंग उठती और मैं देखा करता। लोग आग्रह पूर्वक कहते, अजी जरा लो भी, तो विनीत भाव से कहता, क्षमा कीजिए, यह मेरे सिस्टम को सूट नहीं करती। सिद्धांत के बदले अब मुझे शारीरिक असमर्थता का बहाना करना पड़ा। वह सत्याग्रह का जोश जिसने पिता की बोतल पर हाथ साफ किया था, गायब हो गया था। यहाँ तक कि एक बार जब कॉलेज के चौथे वर्ष से में मेरे लड़का पैदा होने की खबर मिली तो मेरी उदारता की हद हो गई। मैंने मित्रों के आग्रह से मजबूर होकर उनकी दावत की और अपने हाथों से डाल डालकर उन्हें पिलाया। उस दिन साकी बनने में हार्दिक आनंद मिल रहा था। उदारता वास्तव में सिद्धांत से गिर जाने, आदर्श से च्युत हो जाने का ही दूसरा नाम है। अपने मन को समझाने के लिए युक्तियों का अभाव कभी नहीं होता। संसार में सबसे आसान काम अपने को धोखा देना है। मैंने खुद तो पी नहीं, पिला दी, इसमें मेरा क्या नुकसान। दोस्तों की दिल शिकनी तो नहीं की। मजा तो जब ही है कि दूसरों को पिलाएं और खुद ना पिए। खैर, कॉलेज से तो मैं बेदाग निकल आया। अपने शहर में वकालत शुरू की। सुबह से आधी रात तक चक्की में जुटना पड़ता। वह कॉलेज के सैर सपाटे, आमोद विनोद सब स्वप्न हो गए। मित्रों की आमद्रफ्त बंद हुई। यहाँ तक कि छुट्टियों में भी दम मारने की फुर्सत न मिलती। जीवन संग्राम कितना विकट है, इसका अनुभव हुआ। इसे संग्राम कहना ही भ्रम है। संग्राम की उमंग, उत्तेजना, वीरता और जय ध्वनि यहाँ कहाँ। यह संग्राम नहीं, ठेलम ठेल धक्का पेल है। यहाँ चाय धक्के खाएं मगर तमाशा घुसकर देखे की दशा है। माशूक का वसल कहाँ, उसकी चौखट को चूमना, दरबान की गालियां खाना और अपना समूह लेकर चले आना। दिन भर बैठे बैठे अरुचि हो जाती। मुश्किल से 2 चपातियां खाता और मन में कहता, क्या इन्हीं 2 चपातियों के लिए यह सिर मगजन
और दीदा रेजी है। मरो खपो व्यर्थ के लिए। इसके साथ यह अरमान भी था कि अपनी मोटर हो, विशाल भवन हो, थोड़ी सी जमींदारी हो, कुछ रुपए बैंक में हो। पर यह सब हुआ भी तो मुझे क्या, संतान ही ना उनका सुख भोगेगी। मैं तो व्यर्थ ही मरा, मैं तो खजाने का सांप ही रहा। नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं दूसरों के लिए प्राण ही ना दूंगा। अपनी मेहनत का मजा मैं खुद ही चखूंगा। कहीं सैर करने चलूं। मुवक्किल तो सब तितर बितर हो जाएंगे। ऐसा नामी वकील तो हूं नहीं कि मेरे बगैर काम ही ना चले। और कतिपय नेताओं की भांति असहयोग व्रत धारण करने हुए कोई बड़ा शिकार देखो तो झपट पड़ो। यहाँ तो पिद्दी बटेर हारिल इन्हीं सब पर निशान मारना है। फिर क्या, रोज थिएटर जाया करूं? फिजूल है। कहीं 2 बजे रात को सोना नसीब होगा, बिना मौत मर जाऊंगा। आखिर मेरे हम पेशा और भी तो है। वे क्या करते हैं जो उन्हें बराबर खुश और मस्त देखता हूं? मालूम होता है उन्हें कोई चिंता ही नहीं। स्वार्थ सेवा अंग्रेजी शिक्षा का प्राण है। पूर्व संतान के लिए, यश के लिए, धर्म के लिए मरता है। पश्चिम अपने लिए। पूर्व में घर का स्वामी सबका सेवक होता है। वह सबसे ज्यादा काम करता है, दूसरों को खिलाकर खाता है, दूसरों को पहनाकर पहनता है। किंतु पश्चिम में वह सबसे अच्छा खाना, अच्छा पहनना अपना अधिकार समझता है। यहाँ परिवार सर्वोपरि है, वहाँ व्यक्ति सर्वोपरि है। हम बाहर से पूर्व और भीतर से तो पश्चिम हैं। हमारे सत आदर्श दिन लुप्त होते जा रहे हैं। मैंने सोचना शुरू किया, इतने दिनों की तपस्या से मुझे क्या मिल गया? दिन भर छाती फाड़कर काम करता हूँ, आधी रात को मुंह ढाँप कर सोया रहता हूँ। यह भी कोई जिंदगी है? कोई सुख नहीं, मनोरंजन का कोई सामान नहीं। दिन भर काम करने के बाद टेनिस क्या खाक खेलूंगा? हवाखोरी के लिए भी तो पैरों में जूता चाहिए। ऐसे जीवन को रसमय बनाने के लिए तो केवल एक ही उपाय है, आत्मविस्मृति, जो एक क्षण के लिए मुझे संसार की चिंताओं से मुक्त कर दे। मैं अपनी परिस्थिति को भूल जाऊं, अपने को भूल जाऊं, जरा हंसूं, जरा कहका मारूं और जरा मन में स्फूर्ति आए। केवल एक ही बूटी है जिसमें ये गुण है, और वह मैं जानता हूं। कहाँ की प्रतिज्ञा, कहाँ का व्रत, ये बचपन की बातें थी। उस समय क्या जानता था कि यह मेरी हालत होगी। नव स्मृति का बाहुल्य था, पैरों में शक्ति थी। उस समय घोड़े पर सवार होने की क्या जरूरत थी? तब जवानी का नशा था। अब यह कहाँ? यह भावना मेरे पूर्व संचित समय की जड़ों को हिलाने लगी। नित्य नई नई युक्तियों से सशक्त होकर आती थी। क्यों? क्या तुम ही सबसे अधिक बुद्धिमान हो? सब तो पीते हैं। जजों को देखो, इजलास छोड़कर जाते और पी आते हैं। प्राचीन काल में ऐसे व्रत निभ जाते थे जब जीविका इतनी प्राण घातक ना थी। लोग हंसेंगे ही ना कि बड़े व्रतधारी की दुम बने थे। आखिर आ गए ना चक्कर में। हंसने तो मैंने नाहक व्रत लिया। उसी व्रत के कारण इतने दिनों की तपस्या करनी पड़ी। नहीं, पी तो कौन सा बड़ा आदमी हो गया, कौन सा सम्मान पा लिया। पहले किताबों में पढ़ा था यह हानि होती है, वह हानि होती है, मगर कहीं तो नुकसान होते नहीं देखा। हाँ, पियक्कड़ मस्त हो जाने की बात कुछ और है। उस तरह से तो अच्छी से अच्छी वस्तु का दुरुपयोग भी हानिप्रद है। ज्ञान की सीमा भी जब बाहर हो जाते हैं तो नास्तिकता के क्षेत्र में पहुंचता है। पीना चाहिए एकांत में, चेतना को जागृत करने के लिए, सुलाने के लिए नहीं। बस पहले दिन जरा झिझक होगी, फिर किसका डर। ऐसी आयोजना करनी चाहिए कि लोग जबरदस्ती पिला दे, जिससे अपनी शान भी बनी रहे। और जब एक दिन प्रतिज्ञा टूट जाएगी तो फिर मुझे अपनी सफाई पेश करने की जरूरत ना रहेगी। घर वालों के सामने भी आंखें नीची ना करनी पड़ेगी। मैंने निश्चय किया कि यह अभिनय होली के दिनों, इस दीक्षा के लिए इससे उत्तम मुहूर्त कौन होगा। होली पीने पिलाने का दिन है। उस दिन मस्त हो जाना क्षम्य है। पवित्र होली अगर हो सकती है तो पवित्र चोरी, पवित्र रिश्वत सितानी भी तो हो सकती है। होली आई। अब की बहुत इंतजार के बाद मैंने दीक्षा लेने की तैयारी शुरू की। कई पीने वालों को निमंत्रित किया। केलनर की दुकान से विस्की और शैंपेन भी मंगवाई। लेमनेड, सोडा, बर्फ, गज्जक, खमीरा, तंबाकू वगैरह सब सामान मंगवाकर लैस कर दिया। कमरा बहुत बड़ा ना था। कानूनी किताबों की अलमारियां हटवा दी, फर्श भिजवा दिया और शाम को मित्रों का इंतजार करने लगा, जैसे चिड़िया पंख फैलाए बहेलियों को बुला रही हो। मित्रगण एक एक करके आने लगे। 9 बजते बजते सब के सब आ बिराजे। उनमें तो कई ऐसे थे कि चुल्लू में उल्लू हो जाते, पर कितने ही कुंभज ऋषि के अनुयायी थे। पूरे समुद्र सोख बोतल की बोतल गटागट पी जाए पर आंखों में सुर्खी ना आए। मैंने बोतल, गिलास और गजक की तश्तियां सामने रखी। अरे यार, बर्फ और सोडे के बगैर लुत्फ ना आएगा, एक ने बोला। मैंने उत्तर दिया, मंगवा रखा है, भूल गया था। तो फिर बिस्मिल्लाह हो। हाँ, साकी कौन होगा? यह खिदमत मेरे सिपुर्द कीजिए, मैंने कहा। मैंने प्यालियां भर भर कर देनी शुरू की और यार पीने लगे। हू हक का बाजार गर्म हुआ। अश्लील हास परिहास की आंधी चलने लगी।
पर मुझे कोई पूछता ना था। खूब अच्छा उल्लू बना शायद मुझसे कहते सकुचाते होंगे, कोई मजाक से भी नहीं कहता, मानो मैं वैष्णव हूँ। अरे इन्हें कैसे इशारा करूं, आखिर सोचकर बोला, मैंने तो कभी पी नहीं। एक मित्र, क्यों नहीं पी? ईश्वर के यहाँ आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। दूसरा, फरमाइए जनाब, फरमाइए, क्या जवाब दीजिएगा? मैं ही उसकी तरफ से पूछता हूँ, क्यों नहीं पीते? मैं, अपनी तबीयत नहीं जी जाती है। यह तो कोई जवाब नहीं है। देख, आपने तो वकालत पास की थी कि नहीं? तीसरा बोला, नहीं, जवाब दीजिए इसका। आपने समझा क्या? ईश्वर को आपने ऐसा वैसा समझ लिया क्या? क्यों, आपको कोई धार्मिक आपत्ति है? मैंने कहा, हो सकता है। तीसरा बोला, वाह रे धर्मात्मा, क्यों ना हो, आप बड़े धर्मात्मा है, जरा आपकी दुम देखो। क्यों, धर्मात्मा आदमियों की दुम होती है? मैंने कहा, तो और क्या, किसी के एक हाथ की, किसी के दो हाथ की। आप हैं किस फेर में? दुमदारों के सिवा धर्मात्मा है ही कौन? हम सब तो पापात्मा हैं। तीसरा बोला, धर्मात्मा वकील, ओ धर्मात्मा वैश्या भी होती हैं। धार्मिक आपत्ति तो आपको हो ही नहीं सकती। वकील होना धार्मिक विचारों के शून्य का होने का चिन्ह है। नहीं भाई, मुझे सूट नहीं करती। मैंने कहा, अब मार लिए ना मुझी को। आपको सूट नहीं करती, मैं सूट करा दूं? क्यों, किसी डॉक्टर ने मना किया आपको? मैंने कहा, नहीं। वाह वाह, आप खुद ही डॉक्टर बन गए। अमृत आपको सूट नहीं करता? अरे धर्मात्मा जी, एक बार पी के तो देखिए। दूसरा बोला, मुझे तो आपके मुंह से यह सुनकर आश्चर्य हुआ। भाई ये दवा है, महाऔषधि है, सोमरस है। मान लीजिए ली हो तो आप बुद्धू हैं, सीधे सीधे कोरे। नहीं नहीं, आपको लेना पड़ेगा। मैंने पूछा, आखिर इससे फायदा क्या है? यह तो पीने से ही मालूम होता है। एक प्याली पीजिए, फायदा ना मालूम हो तो फिर ना पीजिएगा। चौथा बोला, हाँ अब मारा ना, आप पिलाकर ही छोड़ोगे। यह महाशय मोटे ताजे आदमी थे। मेरा टेटुआ दबाया और प्याली मुंह से लगा दी। मेरी प्रतिज्ञा टूट गई, दीक्षा मिल गई, मुराद पूरी हुई। किंतु बनावटी क्रोध से बोला, आप लोग अपने साथ मुझे भी ले डूबे। दूसरा बोला, मुबारक हो मुबारक। सब तरफ से आवाज आई, मुबारक, 100 बार मुबारक। नव दीक्षित मनुष्य बड़ा धर्म परायण होता है। मैं संध्या समय दिन भर की विवाद से छुटकारा पाकर जब एकांत में अथवा 2-4 मित्रों के साथ बैठकर प्याले पर प्याले चढ़ाता तो चित्त उल्लसित हो उठता। रात को निद्रा खूब आती, पर प्रातः काल अंग अंग में पीड़ा होती, अंगड़ाइयां आती, मस्तिष्क शिथिल हो जाता। यही जी चाहता कि आराम से पलंग पर लेटा रहूं। मित्रों ने सलाह दी, खुमारी उतारने के लिए सवेरे भी एक पैक पी लिया जाए तो अति उत्तम है। मेरे मन में भी बात बैठ गई। मुंह हाथ धोकर पहले संध्या किया करता था, अब हाथ मुंह धोकर चट अपने कमरे के एकांत में बोतल लेकर बैठ जाता। मैं इतना जानता था कि नशीली चीजों का चस्का बुरा होता है, आदमी धीरे धीरे उनका दास हो जाता है, यहाँ तक कि वह उनके बगैर कुछ काम भी नहीं कर सकता। परंतु वे बातें जानते हुए भी मैं उनके वशीभूत होता जाता था। नौबत यहाँ तक पहुंची कि नशे के बगैर कुछ सूझता ना था। जिस आमेद के लिए मुंह लगाया था वह तो साल भर में ही मेरे लिए जल और वायु की भांति आवश्यक हो गया। अगर कभी किसी मुकदमे में बहस करते करते देर हो जाती तो ऐसी थकावट पड़ती मानो मंजिलों चला आ रहा हूं। उस दशा में ये मैं घर आता तो अनायास बात बात पर झुंझलाता, कभी नौकर को डांटता, कहीं बच्चों को पीटता है, कहीं स्त्री पर गर्म होता। यह सब कुछ था, पर मैं कतिपय अन्य शराबियों की भांति नशा आते ही धुन की ना लेता था, अनर्गल बातें ना करता, हल्ला ना मचाता, ना मेरे स्वास्थ्य पर ही मदिरा सेवन का कुछ बुरा असर नजर आता था। बरसात के दिन थे, नदी नाले बड़े हुए थे। हुक्काम बरसात में भी दौरे करते हैं, उन्हें अपने भत्ते से मतलब है। प्रजा को कितना कष्ट होता है इससे कोई सरोकार नहीं। मैं एक मुकदमे के दौरे पर गया, अनुमान किया था कि संध्या तक लौट आऊंगा, मगर नदियों का चढ़ाव उतराव पड़ा। 10 बजे पहुंचने के बदले शाम को पहुंचा। जंड साहब मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। मुकदमा पेश हुआ, लेकिन बहस खत्म होते होते रात 9 बज गए। मैं अपनी हालत क्या कहूँ, जी चाहता था जंड साहब को नौच खाऊं। कभी अपने प्रतिपक्षी वकील की दाढ़ी नोचने को जी चाहता था, जिसने बरबस बहस को इतना बढ़ाया। कभी जी चाहता अपना सिर पीट लूं। मुझे सोच लेना चाहिए था कि आज रात को देर होगी। जंड मेरा गुलाम तो नहीं कि जो मेरी इच्छा हो वही करे। ना खड़े रहा जाता ना बैठे। छोटे मोटे पियक्कड़ मेरी दुर्दशा की कल्पना तो कर ही नहीं सकते। खैर, 9 बजते बजते मुकदमा समाप्त हुआ। अब जाऊं कहाँ? बरसात की रात है, कोसों तक आबादी का पता नहीं। घर लौटना कठिन ही नहीं, असंभव। आस पास भी कोई ऐसा गांव नहीं जहां संजीवनी मिल सके। गांव हो भी तो वहां जाए कौन? वकील कोई थानेदार नहीं कि किसी को बिगार में भेज दे। प्राण बड़े संकट में पड़े हुए थे। मुवक्किल चले गए, दर्शक चले गए, बिगार चले गए। मेरा प्रतिद्वंदी मुसलमान चपरासी के दस्तरखान में शरीक होकर डाक बंगले के बरामदे में पड़ा रहा।
पर मैं क्या करूं, यहाँ तो प्राणांत सा हो रहा था। वहीं बरामदे में टाट पर बैठा मैं अपनी किस्मत को रो रहा था। ना नींद आती थी कि इस कष्ट को भूल जाऊं, अपने को उसकी गोद में सौंप दूं। गुस्सा अलबत्ते था, वह दूसरा वकील कितनी मीठी नींद सो रहा है, मानो ससुराल में सुख सेज पर सोया हुआ है। इधर तो मेरा यह बुरा हाल था, उधर डाक बंगले में साहब बहादुर गिलास पर गिलास चढ़ा रहे थे। शराब के ढालने की मधुर ध्वनि मेरे कानों में आकर चित्त को और व्याकुल कर देती। मुझसे बैठा न रहा गया, धीरे धीरे चिक के पास गया, अंदर झांकने लगा। आह, कैसा जीवनप्रद दृश्य था। सफेद बिल्लोर के गिलास में बर्फ और सोडा वाटर से अलंकृत अरुण मुख कामिनी शोभायमान थी। मुंह में पानी भर आया। उस समय कोई मेरा मित्र चित्र उतारता तो लौलुपता के चित्रण से बाजी मार ले जाता मैं। साहब की आंखों में सुर्खी थी, मुंह पर सुर्खी थी। एकांत में बैठा पीता और मानसिक उल्लास की लहर में एक अंग्रेजी गीत गाता था। मैं वहां तब तक खड़ा रहा जब तक साहब का भोजन समाप्त न हो गया। मनचाहे भोजन और सुरा सेवन के उपरांत उसने खानसामा को मेज साफ करने के लिए बुलाया। खानसामा वहीं मेज के नीचे बैठा ऊँघ रहा था। उठा और प्लेट लेकर बाहर निकला तो मुझे देखकर चौंक पड़ा। मैंने शीघ्र ही उसको आश्वासन दिया, डरो मत, मैं हूं। खानसामा ने चकित होकर कहा, आप हैं वकील साहब, हजूर यहाँ क्यों खड़े थे? हाँ, मैं जरा देखता था कि ये सब कैसे खाते पीते हैं। बहुत शराब पीता है। अजी कुछ पूछिए मत, 2 बोतल दिन रात साफ कर डालता है। 20 रुपए रोज की तो शराब पी जाता है। दौरे पर जाता है तो 4 दर्जन बोतलों के से कम साथ नहीं रखता। मैंने कहा, मुझे भी कुछ ऐसी आदत है पर आज ना मिली। तब तो आपको बड़ी तकलीफ हो रही होगी, खानसामा बोला। क्या करूं, यहाँ तो कोई दुकान भी नहीं, समझता था जल्दी से मुकदमा हो जाएगा, घर लौट जाऊंगा, इसलिए कोई सामान साथ ना लाया। खानसामा, भाई मुझे तो अफीम की आदत है, एक दिन ना मिले तो बावला हो जाता हूँ। अमल वाले को चाहे कुछ मिले ना मिले, अमल मिल जाए तो फिक्र क्या, खाना चाहे 3 दिन में मिले। हाँ, वही हाल भाई भुगत रहा हूँ, ऐसा मालूम होता है बदन में जान ही नहीं है। खानसामा, हुजूर आपको तो कम से कम 1 बोतल तो रख लेनी चाहिए थी, जेब में ही डाल लेते। भूल हो गई, नहीं तो रोना काहे का था। नींद भी ना आती होगी आपको तो। कैसी नींद, दम लबों पर है, ना जाने कि रात कैसे गुजरेगी। मैंने कहा, मैं चाहता था कि खानसामा अपनी तरफ से मेरी अग्नि शांत करने का प्रस्ताव करे, जिससे मुझे लज्जित न होना पड़े, पर खानसामा भी चंड था। बोला, अल्लाह का नाम लेकर सो जाइए, नींद कब तक ना आएगी। मैंने कहा, नींद तो ना आएगी, मर भले ही जाऊंगा। अच्छा, क्या साहब बोतलें गिनकर रखते हैं? गिनते तो क्या होंगे। खानसामा, अरे हुजूर, एक ही मुझिया बोतल पूरी नहीं होती तो उस पर निशान बना देते हैं, मजाल है कि 1 बूंद भी कम हो जाए। बड़ी मुसीबत है, मुझे तो 1 गिलास चाहिए, बस इतना ही चाहता हूँ कि नींद आ जाए, जो इनाम कहो वह दूंगा। खानसामा, इनाम तो हुजूर देंगे ही, लेकिन खौफ यही है कि कहीं भाग गए ना तो फिर मुझे जिंदा न छोड़ेगा। मैंने कहा, यार लाओ ना, अब ज्यादा सब्र की ताब नहीं। आपके लिए जान हाजिर है, पर 1 बोतल 10 रुपए की आती है। मैं किसी बेगार से मांगकर तादाद पूरी कर दूंगा, कल कल के कल ही। मैंने कहा, मैं 1 बोतल थोड़े ही पी जाऊंगा। खानसामा, साथ लेते जाइएगा हुजूर, आधी बोतल खाली मेरे पास रहेगी तो उसे फौरन शुबह हो जाएगा, बड़ा शक्की है, मेरा मुंह सूंघा करता है, इसने पी ना ली हो। मुझे 20 रुपए मेहनताने के मिले थे, दिन भर की कमाई का आधा देते हुए जी कलप रहा था, पर दूसरा उपाय क्या था। चुपके से 10 रुपए निकालकर खानसामा के हवाले किए। उसने 1 बोतल अंग्रेजी शराब मुझे ला दी, बर्फ और सोडा भी लेते आए। मैं वहीं अंधेरे में बोतल खोलकर अपनी परितृप्त आत्मा को सुधा जल से सिंचित करने लगा। क्या जानता था कि विधना मेरे लिए कोई दूसरा ही षड्यंत्र रच रहा है, विष पिलाने की तैयारियां कर रहा है। नशे की नींद का पूछना ही क्या, इस पर विस्की की आधी बोतल चढ़ा गया था। दिन चढ़े तक सोता रहा। कोई 8 बजे झाड़ू लगाने वाले मेहतर ने जगाया तो नींद खुली। शराब की बोतल और गिलास सिरहाने रखकर छतरी से छिपा दिया था। ऊपर से अपना गाउन डाल दिया। उठते उठते सिरहाने निगाह गई, बोतल और गिलास का पता न था। कलेजा धक रह गया। खानसामा को खोजने लगा, पूछूं उसने तो नहीं उठा कर रख दिया। इस विचार से उठा और टहलता हुआ डाक बंगले के पिछवाड़े गया, जहाँ नौकरों के लिए अलग कमरे बने थे। पर वहां का दृश्य भयंकर था कि आगे कदम बढ़ाने का साहस ना हुआ। साहब खानसामा के कान पकड़े हुए थे। शराब की बोतलें अलग अलग रखी हुई थी। साहब 1 2 3 करके गिनते थे। खानसामा से पूछते थे, 1 बोतल और कहाँ गया? हुजूर, खुदा मेरा मुंह काला करे जो मैंने दगल वगल फसल की हो। साहब, हम क्या झूठ बोलता है, 29 बोतल नहीं था। हुजूर, खुदा की कसम मुझे नहीं मालूम कितनी बोतलें थी। इस पर साहब ने खानसामा को कई तमाचे लगाए, फिर कहा, तुम गिने?
तुम ना बताएगा तो हम तुमको जान से मार डालेगा, हमारा कुछ नहीं होगा। हम हाकिम हैं और हाकिम लोग हमारा दोस्त है। हम तुमको अभी अभी मार डालेगा, नहीं तो बतला दो एक बोतल कहाँ गया। मेरे प्राण सूख गए। बहुत दिनों के बाद ईश्वर की याद आई। मन ही मन गोवर्धनधारी का स्मरण करने लगा। अब लाज तुम्हारे हाथ है भगवान, तुम ही बचाओ। तो नैया बच सकती है, नहीं तो मझधार में डूबी जाती है। अंग्रेज हैं, ना जाने क्या मुसीबत ढा दे। हे भगवान, खानसामा का मुंह बंद कर दो, उसकी वाणी हर लो। तुमने तो बड़े बड़े द्रोहियों और दुष्टों की रक्षा की है। हाँ, मैं भी द्रोही हूँ, द्रोहियों का द्रोही हूँ। मेरा संकट हरो, अब की जान बची तो शराब की और आंख ना उठाऊंगा। और मार के आगे भूत भागता है। मुझे प्रतिक्षण यह शंका होती थी कि कहीं यह लोकोक्ति चरितार्थ ना हो जाए, कहीं खानसामा खुल ना पड़े। नहीं तो मेरी खैर नहीं। सनद छीने जाने का, चोरी का मुकदमा चल जाने का अथवा जज साहब के से तिरस्कृत किए जाने का इतना भय न था जितना साहब के पदाघात का लक्ष्य बनने का। जालिम हंटर लेकर दौड़ना पड़े। यूं मैं इतना दुर्बल नहीं हूं, हष्टपुष्ट और साहसी मनुष्य हूं। कॉलेज में खेलकूद के लिए पारितोषिक पा चुका हूं। अब भी बरसात में 2 महीने मुकदर फिर लेता हूं। लेकिन उस समय भय के मारे बुरा हाल था। मेरे नैतिक बल का आधार पहले ही नष्ट हो चुका था। चोर में बल कहाँ। मेरा मान, मेरा भविष्य, मेरा जीवन खानसामा के केवल एक शब्द पर निर्भर था, केवल एक शब्द पर। किसका जीवन सूत्र इतना क्षीण, इतना जीर्ण, इतना जर्जर होगा। मैं मन ही मन प्रतिज्ञा कर रहा था। शराबियों की तौबा नहीं, सच्ची दृढ़ प्रतिज्ञा कि इस संकट से बचा तो फिर शराब ना पीऊंगा। मैंने अपने मन को चारों ओर से बांध रखने के लिए, उसके कुतर्कों का द्वार बंद करने के लिए एक भीषण शपथ खाई। मगर हाय रे दुर्देव, कोई सहायक ना हुआ। ना गोवर्धनधारी ने सुधली, ना नरसिंह भगवान ने। वे सब सत्य युग में आया करते थे। ना प्रतिज्ञा काम आई, ना शपथ का कुछ असर हुआ। मेरे भाग्य या दुर्भाग्य में जो बदाता होकर रहा। विद्या ने मेरी प्रतिज्ञा सुदृढ़ करने के लिए शपथ को यथेष्ट न समझा। खानसामा बेचारा अपनी बात का धनी था। थप्पड़ खाए, ठोकर खाई, दाढ़ी नुचवाई पर ना खुला। बड़ा सत्यवादी वीर पुरुष था। मैं शायद ऐसी दशा में इतना अटल ना रह सकता। शायद पहले ही थप्पड़ में उगल देता। उसकी ओर से जो मुझे शंका थी निर्मूल सिद्ध हुई। जब तक जीऊंगा उस वीरात्मा का गुणगान करूंगा। पर मेरे ऊपर दूसरी ही ओर से वज्रघात हुआ। खानसामा पर जब मार धाड़ का कुछ असर ना हुआ तो साहब उसके कान पकड़े हुए डाक बंगले की तरफ चले। मैंने उन्हें आते देखा। चटपट सामने बरामदे में आ बैठा, ऐसा मुंह बना लिया मानो कुछ जानता ही नहीं। साहब ने खानसामा को लाकर मेरे सामने खड़ा कर दिया। मैं भी उठकर खड़ा हो गया। उस समय यदि कोई मेरे हृदय को चीरता तो रक्त की एक बूंद भी ना निकलती। वेल, वकील साहब, तुम शराब पीता? मैं इनकार न कर सका। तुमने शराब पी थी? मैं इनकार न कर सका। तुमने मेरे इस खानसामा से शराब ली थी? मैं इनकार न कर सका। तुमने रात को शराब पीकर बोतल और गिलास अपने सिर के नीचे छुपा कर रखा था? मैं अब भी इनकार न कर सका। मुझे भय था कि कहीं खानसामा खुल ना पड़े, पर उल्टे ही मैं ही खुल पड़ा। तुम जानता है ये चोरी है? मैं इनकार ना कर सका। हम तुमको मुअत्तल कर सकता है, तुम्हारा सनद छीन सकता है, तुमको जेल भेज सकता है। और यथार्थी था। हम तुमको ठोकरों से मारकर गिरा सकता है, तब भी हमारा कुछ नहीं हो सकता। सच है। तुम काला आदमी वकील बनता है, हमारे खानसामा से चोरी का शराब लेता है। तुम सुअर, लेकिन हम तुमको वही सजा देगा जो तुम पसंद करो। तुम क्या चाहता है? मैंने कांपते हुए कहा, हुजूर मुआफी। नहीं, हम सजा पूछता, जो आप मुनासिब समझे। अच्छा, यही हो। यह कहकर उस निर्दयी नर पिशाच ने 2 सिपाहियों को बुलाया और उनसे मेरे दोनों हाथ पकड़वा दिए। मैं मौन धारण के इस तरह सिर झुकाए खड़ा रहा जैसे कोई लड़का अध्यापक के सामने बैंत खाने के लिए खड़ा होता है। मुझे क्या दंड देने का विचार किया। कहीं मेरी मुश्कें तो ना कसवाएगा, कान पकड़कर उठा बैठक तो नहीं करवाएगा। देवताओं से सहायता मिलने की कोई आशा तो ना थी, पर अदृश्य का आह्वान करने के अतिरिक्त और उपाय क्या था। मुझे सिपाहियों के हाथ छोड़कर साहब दफ्तर में गए। वहां से मोहर छापने की स्याही और ब्रश लिए निकले। अब मेरी आंखों से अश्रुपात होने लगा। यह घोर अपमान, थोड़ी सी शराब के लिए, और वो भी दुगने दाम देने पर। साहब ब्रश से मेरे मुंह में कालिका पोत रहे थे। वह कालीमा जिसे धोने के लिए सेरो साबुन की जरूरत थी। मैं भीगी बिल्ली की भांति खड़ा था, पर उन्हीं के हाथों मेरी यह दुर्दशा हो रही थी। इस देश को स्वराज मिल चुका। साहब कालीमा पोतते और हंसते, यहाँ तक कि आंखों के सिवा तिल भर भी जगह न बची। थोड़ी सी शराब के लिए आदमी से बदमानुष बनाया जा रहा था। दिल में सोच रहा था,
यहाँ से जाते ही जाते बच्चा पर मानहानि का नालिश कर दूंगा या किसी बदमाश से कह दूंगा इजलास पर ही बच्चे की जूतों से खबर ले। मुझे बनमानस बनाकर साहब ने मेरे हाथ छुड़वा दिए और ताली बजाता हुआ मेरे पीछे दौड़ा। 9 बजे का समय था। कर्मचारी, मुवक्किल, चपरासी सभी आ गए थे। सैकड़ों आदमी जमा थे। मुझे ना जाने क्या सामर्थ्य सूझी कि वहां से भागा। यह उस प्रहसन का सबसे करुणाजनक दृश्य था। आगे आगे मैं दौड़ता जाता था, पीछे पीछे साहब और अन्य सैकड़ों आदमी तालियां बजाते बजाते लेना लेना जाने ना पावे गुल मचाते दौड़ जाते थे, मानो किसी बंदर को भगा रहे हूं। लगभग 1 मील तक यह दौड़ रही। वह तो कहो कि मैं कसरती आदमी हूं, बचकर निकल आया। नहीं तो मेरी ना जाने क्या दुर्गति होती। शायद मुझे गधे पर बिठाकर घुमाना चाहते थे। जब सब पीछे रह गए तो मैं एक नाले के किनारे बेदम होकर बैठ गया। अब मुझे सूझी कि यहाँ कोई आया तो पत्थरों से मारे बिना न छोड़ूंगा, चाहे उल्टी पड़े या सीधी। किंतु मैंने नाले में मुंह धोने की चेष्टा नहीं की। जानता था पानी से यह कालीमा ना छूटेगी। यह सोचता रहा कि इस अंग्रेज पर कैसे अभियोग चलाऊं, यह तो छिपाना ही पड़ेगा। मैंने इसके खानसामा से चोरी की शराब ली। अगर यह बात साबित हो गई तो उल्टा मैं ही फंस जाऊंगा। क्या हर्ज है, इतना छुपा दूंगा, शत्रुता का कारण कुछ और दिखा दूंगा, पर मुकदमा तो जरूर चलना चाहिए। जाऊं कहाँ, यह कालीमा मंडित मुंह किसे दिखाऊं? हाय, बदमाश को काले की लगानी थी तो क्या तवे की काली ना थी, लैंप की कालिक ना थी? कम से कम छूट तो जाती। जितना अपमान हुआ वहीं तक रहता। अब तो मैं अपने मानो कुकृत्य का स्वयं ही ढिंडोरा पीट रहा हूं। दूसरा होता तो दुर्गति से डूब मरता। गनीमत यही थी कि अभी तक रास्ते में किसी से मुलाकात नहीं हुई थी, नहीं तो उसके कालीमा संबंधी प्रश्नों का क्या उत्तर देता। जब जरा थकन कम हुई तो मैंने सोचा यहां कब तक बैठा रहूंगा। लाओ एक बार यत्न करके देखूं तो शायद स्याही छूट जाए। मैंने बालू से मुंह रगड़ना शुरू किया। देखा तो स्याही छूट रही थी। उस समय मुझे जितना आनंद हुआ उसकी कौन कल्पना कर सकता है। फिर तो मेरा हौसला बढ़ा। मैंने मुंह को इतना रगड़ा कि कई जगह से चमड़ा तक छिल गया। किंतु वह कालीमा छुड़ाने के लिए मुझे इस समय बड़ी से बड़ी पीड़ा भी तुच्छ जान पड़ती थी। यद्यपि मैं नंगे सिर था, केवल कुर्ता और धोती पहने हुए था, पर यह कोई अपमान की बात नहीं। गाउन, अचकन, पगड़ी, डाक बंगले ही में रह गई। इसकी मुझे चिंता न थी। कालिक तो छूट गई, लेकिन कालीमा छूट जाती है पर उसका दाग दिल से कभी नहीं मिटता। इस घटना को हुए आज बहुत दिन हो गए थे। पूरे 5 साल हुए। मैंने शराब का नाम तक नहीं लिया। पीने की कौन कहे, कदाचित मुझे सन्मार्ग पर लाने के लिए यह शायद ईश्वरीय विधान था। कोई युक्ति, कोई तर्क, कोई चुटकी मुझ पर इतना स्थायी प्रभाव न डाल सकती थी। सुफल को देखते हुए तो मैं यही कहूंगा कि जो कुछ हुआ बहुत अच्छा हुआ, वही होना चाहिए था। पर उस समय दिल पर जो गुजरी थी उसे याद करके आज भी नींद उचट जाती है। अब विपत्ति की कथा को क्यों तोड़ दूं। खबर तो फैल गई, किंतु मैंने झेपने और शर्माने के बदले बेहयाई से ही काम लेना अधिक अनुकूल समझा। अपनी बेवकूफी पर हंसता था, बेधड़क अपनी दुर्दशा की कथा कहता था। हाँ, चालाकी यह की कि उसमें कुछ थोड़ा सा अपनी तरफ से बढ़ा दिया। अर्थात रात को जब मुझे नशा चढ़ा तो मैं बोतल और गिलास लिए साहब के कमरे में घुस गया था और उसे कुर्सी से पटक कर खूब मारा था। इस शेपक में मेरी दलिता, अपमानित, मर्दित आत्मा को थोड़ी सी शांति होती थी। दिल पर जो कुछ गुजरी वह तो दिल ही जानता है। सबसे बड़ा भय मुझे यह था कि कहीं यह बात मेरी पत्नी के कानों तक ना पहुंचे, नहीं तो उन्हें बड़ा दुख होगा। मालूम नहीं उन्होंने सुना या नहीं, पर कभी मुझसे इसकी चर्चा नहीं की।